तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ स्नेहा फाउंडेशन के एजुकेशन हब में। पिछला जो हमारा क्लास था वो HTML के ऊपर चल रहा था और मैंने HTML के कुछ कोड्स वगैरह के बारे में जानकारी दिया था। मैंने बताया था आपको HTML क्या होता है और HTML का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो थोड़ा सा आप पिछले क्लास को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि HTML जो होता है सिंपली हम लोग किसी भी वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए बनाते हैं। अगर हमें कोई भी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना रहता है तो हम HTML कोडिंग की यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम कोई भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में और आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि HTML के कोडिंग के द्वारा हम कैसे किसी वेब पेज को डेवलप करते हैं और डायरेक्ट लाइव आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। इस वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एप्लीकेशंस के और ज़रूरत पड़ते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सिंपली अपने सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपका विंडोज़ हो, विंडोज़ 10 अगर रहेगा तो इस तरह का आपको खुल कर आएगा ऑप्शन, और अगर आपके पास विंडोज़ 7 वगैरह होंगे तो अलग टाइप से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जा कर के नोटपैड सर्च करना है। आप देखेंगे यहाँ पर नोटपैड का हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस सामने आया है। तो सिंपली ये नोटपैड हम लोग यूज करते हैं वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए। ये हमारा ऑलरेडी सिस्टम में दिया हुआ नोटपैड है जो कि बिल्कुल भी सिंपल है और टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम किसी वेब पेज को क्रिएट करने की बात करते हैं तो केवल और केवल इस वाले नोटपैड से हम उसको नहीं बना सकते हैं। ये वाला नोटपैड से क्रिएट करने में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम एडवांस लेवल के नोटपैड को यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को डेवलप करने के लिए। तो एडवांस लेवल का नोटपैड कौन सा होता है, आपको सिंपली अपने गूगल पर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च कर देने होंगे नोट पैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है, आप देखेंगे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसकी यहाँ पर लोगो होती है नोटपैड का। आपको यहाँ पर वर्जन मिल जाएंगे। इसका भी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है नोटपैड का वो चल रहा है V8 4.7। उसके पहले चल रहा था V8 4.6। तो इस तरह से इसके जो है कि वर्जन्स हैं। सबसे पहले जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसकी वर्जन आप देख सकते हैं, इसके नीचे में लिखा होगा नोटपैड V6 2.3। उसके बाद जो है कि इसमें बहुत सारे चेंजिंग किए गए। चेंजिंग करते करते जो है कि इसको लास्ट ऑप्शन अभी जो हमारे पास है वो V8 4.7, जो कि लेटेस्ट नोटपैड प्लस प्लस का एप्लीकेशन है। इसी एप्लीकेशन से हम लोग जो है कि वेबसाइट को बनाने के लिए कोडिंग का उपयोग करते हैं। कोडिंग जो हम वहाँ पर करते हैं, ऑलरेडी इसको मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है नोटपैड प्लस प्लस। तो इसे हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये इंटरफेस होता है हमारे नोटपैड का। यहाँ से हम कोडिंग को लिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे पिछला जो हमारा जो सिस्टम में जो दिया हुआ नोटपैड है उसकी इंटरफेस और इसकी इंटरफेस दोनों में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आपको अंतर समझ में आ रहा है। यहाँ पर फाइल एडिशन, सर्च, व्यू, इन कोडिंग, लैंग्वेज सेटिंग, टूल्स, मार्को, रन, प्लगइन्स, विंडोज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटरफेस में दिए जा रहे हैं। जबकि सिस्टम में जो ऑलरेडी नोटपैड हमारा इंस्टॉल रहता है, विंडोज़ को जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम जो हमें नोटपैड मिलता है उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये एडवांस लेवल का नोटपैड है। इसी पर जो है कि हम नोटपैड पर HTML की कोडिंग करते हैं। शॉर्ट में हम पिछले क्लास का हम कुछ रिव्यू कर लेते हैं। HTML को हम लोग जो है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जो कि एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम वेब ब्राउज़र को समझते हैं और वेब पेज को हम डेवलप करते हैं। यूज़र स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले किया जाता है ये सारी चीज़ें हम वेबसाइट पर अपने डालते हैं। हमारे पेज का जो लेआउट कैसा होगा, हमारा पेज HTML के कोड से सही ब्राउज़र को किस तरह से बताता है, किस तरह से उसको बनाता है, ये सारी चीज़ों की कोडिंग हम HTML में नोटपैड पे करते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिना HTML कोड के कोई भी वेब पेज डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। इस समय जो है कि जो आप ये देख रहे हैं पेज, ये हमारा नोटपैड का स्क्रीन का पेज है। यहाँ से हम HTML की कोडिंग करते हैं। HTML का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई कोडिंग करेंगे उसके बाद हम इसको अगर सेव करेंगे तो सेव करने के लिए हम जो है जो इसका
फाइल नेम है उसे हम .html से स्टोर करते हैं, .html से सेव करते हैं ताकि वो HTML फाइल क्रिएट हो जाए। एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि टेक्स्ट एडिटर ये हमारा नोटपैड होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है कि एप्लीकेशन है जिस पर हम जो है कि वेब ब्राउज़र को डेवलप करते हैं, जैसे ड्रीम व्यूवर नाम का एक एप्लीकेशन है, उससे हम लोग करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा एक वेब पेज डेवलप करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से HTML के कोडिंग के द्वारा हम जो है वेब पेज को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि HTML की कोडिंग करने के लिए ये वाले एरो आपको लगा देने होते हैं। फर्स्ट तुरंत जो है कि पेज के फर्स्ट ही लाइन में आपको ये कोड लगानी होती है, उसके बीच में आपको लिखना होता है HTML, ठीक है। उसके नीचे हम एक हेड लगाते हैं, सेम एरो रहेगा दोनों तरफ का और बीच में इसके लिखते हैं हम हेड, फिर इंटर करते हैं और इसके नीचे हम डालते हैं टाइटल। ये कोडिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जितने भी हम कोडिंग करेंगे इसमें हम जो है ये सारे ऑप्शंस आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके नीचे वाले लाइन में हम जो भी टाइप करेंगे वो हमारा टाइटल होगा। तो चलिए हम टाइटल का नाम अपना दे देते हैं NLSF पेज, ठीक है। ये हमारा NLSF, इसको वेब पेज कर देते हैं और थोड़ा अच्छा लगेगा, NLSF वेब पेज। ये हमारे जो भी वेबसाइट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी पेज हम बना रहे हैं, उसका ये जो है टाइटल होगा, जो यहाँ पर जो लिख करके आता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है डाउनलोड नोटपैड लिखा हुआ है या नोटपैड++ लिखा हुआ है, यहाँ व्हाट्सअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है उसे हम टाइटल कहते हैं। तो यहाँ की टाइटलिंग के लिए हम यहाँ पे यूज किए हैं NLSF वेब पेज, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। जब हम पेज क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा HTML वेब पेज, ठीक है। तो इसके लिए टाइटल में हम उसे लिखते हैं। अब जितने भी हमने यहाँ पर कोड लगाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे HTML, हेड और टाइटल, इन सारे कोड को हम जो है कि क्लोज़ करेंगे। सबसे पहले टाइटल को क्लोज़ करते हैं क्योंकि टाइटल सबसे पहले पर है। क्लोज़ करने के लिए हम एक यहाँ पर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तिरछे लाइन का, और टाइटल यहाँ पर टाइप करने होते हैं। ये हमारा टाइटल क्लोज हो चुका है। अब इसके नीचे आएंगे और उसके ऊपर में आप देख रहे होंगे हेड टाइप हुआ है, तो हेड को भी क्लोज करना पड़ेगा। हेड को भी इसी तरह से क्लोज कर देते हैं। उसके ऊपर देखेंगे आप HTML, HTML लिखा हुआ है, HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एक वेब पेज क्रिएट हो चुका है। अभी हमने इस वेब पेज में कोई भी कंटेंट नहीं डाला हुआ है, केवल और केवल हमारा जो पेज है उसका मैंने केवल नाम दिया है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। webpage.html के नाम से मैंने सेव किया है इसको, webpage1.html। अब इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारा वेब पेज में क्या दिख रहा है। तो थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से वेब पेज क्रिएट हो रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसे मैंने ऊपर में लिखा था आपको टाइटल बार में NLSF वेब पेज, तो ये हमारा पेज NLSF वेब पेज के नाम से यहाँ आ चुका है। अगर हम इसके बीच में हमें कुछ अगर कंटेंट अगर टाइप करना है तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। फिर से हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे और इस बार देखिए ये आप देख रहे हैं HTML और HTML, ये लास्ट पॉइंट होता है, इसे हम एंड में यूज करते हैं। तो हमें सारी कोडिंग HTML के बीच में करनी पड़ती है। तो HTML के बीच में टाइप करने के लिए हेड का जो ऑप्शन आप ऊपर में देख रहे हैं,
यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे में ये जो एरिया होता है इसे हम बॉडी कहते हैं। जैसे ये एरिया है, अभी प्लेन दिख रहा है आपको, ये एरिया पूरा हमारा बॉडी कहलाता है। तो बॉडी में हमें क्या कंटेंट रखने हैं, किस तरह का हमारा बॉडी दिखना चाहिए, उसके लिए हम एक यहाँ पर टैग लगाते हैं बॉडी के नाम से। तो यहाँ पर बॉडी के नाम से मैंने टैग लगाया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ADCA क्लास लेक्चर बाई MD मुस्तफ़ा अंसारी। MD मुस्तफ़ा जो कि मेरा नाम है, यहाँ पर कोई इसका हाईलाइट कोई पर्पज़ नहीं है, बस मैंने अपना नाम डाल दिया है। ADCA क्लास लेक्चर बाई MD मुस्तफ़ा अंसारी और NLSF एजुकेशन हब। तो ये हमारा बॉडी में जो वेब पेज के बीच का कंटेंट है वो हमने एक छोटा सा एक लाइन लिख करके इसको दर्शा दिया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, केवल और केवल ये लाइन है और लाइन जो है केवल हमारा वेब पेज पर यहाँ दिखेगा। हमें इसमें जैसे इसको हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, इटैलिक करना है, उसके लिए भी हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ये इसका साइज नापने के लिए हम जो है कि H टैग का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें सबसे मोटा टैग इसमें रखना है, इसमें अगर हमें कोई मोटा टैग इस वाले लाइन को अगर हमें मोटा रखना है तो इसमें टैग लगाएंगे और यहाँ पर H1 करते हैं। ये जैसे आप ऑप्शन में नीचे आप देख पा रहे होंगे H1, H2, H3, H4, F5, H6 तक यहाँ तक ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये वर्ड्स के हमारे जो है कि थिकनेस का ये जो है शॉर्ट है H1, H2, H3, H4। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा और एक एक मैं बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर H1 टाइप किया है और यहाँ पर मैं H1 को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने H1 को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं डालूँगा H2। तो अभी आप देखेंगे कि ऊपर वाले लाइन से नीचे वाली लाइन थोड़ी सी पतली नज़र आएगी जब हम वेब पेज को सेव करने के बाद रन करेंगे तब। चलिए इसमें मैं टाइप कर देता हूँ सेम कंटेंट, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। इस बार इसको मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा, यहाँ से इंटर कर दिया मैंने और यहाँ से भी इंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पर हम जो है हमारे H2 जो कोड है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये हमारा दो चीज़ तैयार हो गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने बॉडी को यहाँ पर ओपन किया था वेब पेज के कंटेंट को एडिट करने के लिए। तो अभी हमें बॉडी को क्लोज़ करना होगा, तो बॉडी को यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के लिए ये तिरछे वाले लाइन का यूज करते हैं। अभी इस पेज को सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पेज पर क्या चेंजिंग हुई है। कंट्रोल S डायरेक्ट में करके सेव कर दे रहा हूँ और अभी अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं और इस पेज पर जाते हैं, देखते हैं कि क्या इसका रिस्पॉन्स निकलता है। जी हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि ADCA क्लास मेरा थोड़ा सा थिक में आएगा, मोटे में आएगा, और ADCA क्लास नीचे जो मैंने किया था वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो दोनों में आप अंतर देख रहे होंगे, H1 और ये H2 का जो यहाँ पर ये यूज हुआ है इसीलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML पेज कई सारे टैग्स से मिलकर बना होता है और सारे टैग्स जो है उस पेज के किसी न किसी एलिमेंट को दर्शाते हैं, जैसे पैराग्राफ, इमेज, टेबल आदि। लगभग सारे टैग्स को ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। ओपनिंग टैग्स कुछ इस तरह से होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये
ये जो है कि ओपनिंग टैग होता है। यहाँ पर ये तिरछी वाली लाइन जिसे नहीं होती है, और जब हम क्लोज़ करते हैं तो देखिए इस तरह से क्लोजिंग होती है इसकी। पिछले भी क्लास में मैंने आपको बताया था ये टैग्स होते हैं। टैग्स को ओपन और क्लोज करने के लिए ये हमारा कोडिंग होता है। इस तरह से हम इसे कोड करते हैं। चलिए इसमें कुछ और एडिट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पेज और किस तरह से और क्रिएटिव बन सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा ये जो पेज है बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर वाइट दिख रहा है। अगर मुझे इसको कलरफुल बनाना हो, अगर कलर इसमें यूज करना हो तो वो कैसे करते हैं। चलिए कलर का यूज कर लेते हैं। चूँकि हमें ये मैंने आपको बताया था ये बॉडी होती है, तो बॉडी के अंदर ही मुझे कोडिंग करनी होगी। बॉडी के अंदर मैं कोडिंग कर लेता हूँ। जस्ट बॉडी के नीचे ही मैं कोडिंग करता हूँ। आप बॉडी के अंदर कोडिंग होगी, ठीक है। एक स्पेस लगाएंगे और कोडिंग डालेंगे इसमें BG कलर, ठीक है, BG कलर। अब हमें कलर कौन सी रखनी है, उसके लिए इक्वल टू का निशान लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। उसके अंदर में हमें जिस कलर का अपना पेज रखना है उस कलर का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे अगर मुझे रेड करना है तो मैं यहाँ पर रेड टाइप कर दूँगा, ये रेड हो गया। अगर मुझे ब्लू रखना है तो यहाँ पर ब्लू टाइप करना होगा, ये ब्लू हो जाएगा। तो जो भी कलर मुझे रखना होगा मैं यहाँ से टाइप करके उसे रख सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको रेड टाइप किया है और अब जो है इसे रन करके देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। सेव करते हैं इसको। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो अभी रेड हो चुका है, ठीक है। अगर इस कोडिंग में मैं रेड के जगह अगर ब्लू कर देता हूँ तो वो हमारा जो पेज है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। ब्लू पर मैंने क्लिक किया और इसको सेव किया और अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। अभी देखिए ये हमारा पेज जो है पूरी तरह से ब्लू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी वेब पेज का कलर जो है चेंज करते हैं और कलर इसमें लगाते हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। अगर इस पर मुझे ये टेक्स्ट को जो है अगर वाइट लिखना है तो वो कैसे होगा, इसकी कोडिंग एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक कोड लगाएंगे फ़ॉन्ट कलर का, ठीक है। H1 के नीचे एक टैग लगाएंगे फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, FONT फ़ॉन्ट, और उसके बाद लिखेंगे COLOR फ़ॉन्ट कलर। अब यहाँ पर डाल देंगे इक्वल टू। अगर मुझे वाइट रखना है तो मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहने देते हैं। और अब इस फ़ॉन्ट को मुझे यहाँ से क्लोज करनी होगी। जितना दूर का वर्ड मुझे वाइट रखना है उतने दूर पर मैं इस टैग को क्लोज कर दूंगा। तो फ़ॉन्ट नाम का मैंने टैग लगाया था, अब यहाँ पर फ़ॉन्ट नाम के टैग को क्लोज करना होगा। फ़ॉन्ट नाम के टैग को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। चलिए अब सेव करके देखते हैं कि हमारा वेब पेज में किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। इस बार देखिए जो मैंने वर्ड्स जो मैंने टाइप किए हैं उसका कलर देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस वाले वर्ड्स में मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया था, इसलिए ये ब्लैक का ब्लैक ही दिख रहा है। अगर मुझे इसे भी चेंज करना होगा तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कोडिंग करनी होगी। इसका फ़ॉन्ट का कलर FONT फ़ॉन्ट COLOR कलर इक्वल टू, इसका हमें क्या कलर रखना है। सपोज मैं इसका कलर रख देता हूँ ब्लू पर, मैं इसे येलो कर देता हूँ, येलो मैंने कर दिया। और अभी यहाँ पर
ये देखिए यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट के टैग को क्लोज कर दिया। अभी सेव करते हैं और अब देखते हैं कि वेब पेज में हमारा क्या चेंजिंग हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ब्लू कलर पर जो बैकग्राउंड है उस पर येलो कलर का ये फ़ॉन्ट आ चुका है। तो इस तरह से जो है कि हम फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। जहाँ जहाँ पर हमें फ़ॉन्ट को चेंज करना रहता है, फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना रहता है, वहाँ पर फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू का टैग्स का यूज करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि ये सारे वर्ड्स तो हमारे सफ़ेद हो चुके हैं। अब इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वर्ड्स हमारा है एमडी मुस्तफ़ा, अब मैं समझता हूँ कि इसको अगर मुझे रेड करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर भी मुझे टैग लगाना होगा। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट लगाऊँगा FONT, फ़ॉन्ट इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में इसे मैं रेड कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर केवल, क्योंकि मुझे नाम को केवल रखना है, तो नाम को फ़ॉन्ट जो है मैं क्लोज़ कर दूँगा। अभी चेंज करके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ हमारे कोडिंग्स में गलती होती है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हमारे दिमाग जो है एकदम इसी कोडिंग के ऊपर लगे रहने चाहिए। ज़रा सा भी कहीं मिस्टेक होने पर हमें खोजना पड़ जाता है, ढूंढना पड़ जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टेक तो मुझे आसानी से नज़र आ गया, लेकिन जब कोडिंग आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसमें कोडिंग में सर्च करने में आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए लाइन बाय लाइन जितना भी हम चेंजिंग करते हैं अपने वेबसाइट में वो बनाने के लिए, तो हर लाइन को रन कर करके देख लेते हैं कि हमारी कोडिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि मैंने फ़ॉन्ट के बाद मैंने कलर नहीं डाला है। चलिए फ़ॉन्ट के बाद कलर डाल देते हैं, फ़ॉन्ट कलर। अभी सेव करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखिए जो मेरा नाम था वो नाम यहाँ पर रेड कलर में आ चुका है। तो इस तरह से जो है कि हम फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं। सपोज कि मुझे इस बैकग्राउंड के पीछे में मुझे कोई इमेज लगाना है, तो इमेज को कैसे लगाते हैं, चलिए इमेज को देख लेते हैं। इमेज लगाने का तरीका, एक नया वेब पेज लेते हैं, न्यू, और इसमें कोडिंग करते हैं। जो जो मुझे ज़रूरत है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इतना सारा तो रहेगा ही, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इस वाले में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस पेज को मुझे सेव करना होगा, वेब पेज 2 के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। वेब पेज 2 नाम के से सेव हो गया ये। और नीचे में इसकी एंडिंग है, तो एंडिंग को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें सेव कर देते हैं। ठीक है। इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले जिस फोल्डर में हमें अपने HTML पेज को सेव किया था उसी फोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें इमेज का नाम देंगे, और इस फोल्डर में कोई भी एक इमेज सेव करेंगे जिसे पेज में दिखाना चाहते हैं। अब इसमें इमेज डालने के लिए कुछ इस प्रकार से इसकी कोडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर हम टाइप करते हैं IMG। सबसे पहले हम उस इमेज को लेकर के आते हैं जहाँ पर हमने इमेज रखा हुआ है। ये हमारा सपोज इमेज है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और एक फ़ोल्डर बना लेते हैं NLSF के नाम से, और इस वाले पेज को यहाँ डाल देते हैं। और इसके अंदर हम जो हमारा इमेज का पेज है, इमेज का जो फ़ोटो है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अभी इसका जो है कि हमें पाथ वहाँ पर देना रहता है। पाथ देने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये लोकेशन दिख रहा है कि ये फ़ाइल है कहाँ। ठीक है, तो इस लोकेशन को यहाँ से इस तरह से कॉपी करनी होती है।
मैंने इस फाइल की लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लिया और अब हमें इसे अपने कोड में इनपुट करना है। तो IMG हमारा कोड है, उसके बाद स्पेस देकर हम टाइप करते हैं SRC इक्वल टू लगाते हैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो हमारा फाइल का लोकेशन है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इतना से क्या कुछ चेंजिंग होती है या नहीं। सेव करते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने जो पेज क्रिएट किया है उसको हमने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, टैग लगाएंगे। चलिए सेव करके देखते हैं क्या चेंजिंग होता है या नहीं। अभी भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। कहीं कॉपी तो नहीं हुआ है? नहीं, कॉपी भी नहीं हुआ है। इस इमेज का हमें पाथ यहाँ से सर्च करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस फोल्डर के अंदर में मैंने ये इमेज रखा हुआ है। तो इस फोल्डर का नाम हमें यहाँ टाइप करना होगा। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। फोल्डर का हमारा जो नाम है वो NLSF है। ठीक है, और पाथ को क्रिएट करने के लिए हम स्लैश बार का यूज करते हैं, तिरछी वाली लाइन का, जिसको हम करते हैं। और यहाँ पर इमेज का नाम देंगे। इमेज का नाम हमारा क्या है? यहाँ से इमेज का नाम कॉपी कर लेते हैं। इमेज का नाम पूरा कॉपी होगा .jpg के साथ में, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा इमेज का पाथ हो गया। अभी इसको सेव करके देखते हैं क्या आता है। रन करके देखते हैं। तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। कोई कोडिंग में कोई मिस्टेक हुआ होगा। हाँ, देखिए कहाँ मिस्टेक है। ये मैंने इन्वर्टेड कोमा से क्लोज नहीं किया है। अभी इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या दिक्कत है। देखिए हमारा जो इमेज है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इमेज इस तरह से दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको। क्योंकि इसका यहाँ पर हमने साइज नहीं दिया है। इसका साइज जब देंगे तो ये साइज के अनुसार हमें शो होगा। चलिए इसका साइज दे देते हैं। साइज इसका देते हैं HEIGST हाइट। इसका करते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर में 100 पिक्सल। पिक्सल को PX से दर्शाते हैं। और विड्थ करते हैं इसका इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में 100 पिक्स। ठीक है, अभी सेव करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इमेज हमारा अभी भी शो नहीं हो रहा है। एरिया तो बन चुका है लेकिन इमेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसको देखना होगा पहले मुझे। एरर ढूंढना होगा, कहाँ पर एरर आया है। देखिए एरर मिल गया मुझे। ये जो आप देख रहे हैं बॉडी तो क्लोज हो चुकी है लेकिन बॉडी को ओपन नहीं किया है मैंने। तो यहाँ से बॉडी को ओपन करना होगा। बॉडी लिख करके इस टैग को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। अभी ये हमारा बॉडी ओपन हो चुका है और इसकी क्लोजिंग भी हो चुकी है। साइज भी मैंने दे दिया 100 बाई 100 पिक्सल। तो अब तो कोडिंग तो यहाँ पर आ चुकी है। इसे हम बाद में यूज करेंगे। पहले इसको मैं कट कर लेता हूँ, Ctrl+X। और अभी देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में ये आ रहा है कि नहीं। Ctrl+S करके उसके बाद हम साइज़ दे करके देखेंगे। चला के देखते हैं। हाँ देखिए हमारा साइज़ में तो आ चुका है लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इसकी साइज़ हो गई है। आप देखिए इस इमेज की बहुत बड़ी साइज़ हो गई है। तो इस बैकग्राउंड वाले इमेज को हमें अपने पिक्सल में सेट करना होगा। जो हमारा स्क्रीन होता है वो नियर अबाउट 1024
इंटू 720 के अकॉर्डिंग होता है, तो वो साइज हमें यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए पहले बैकग्राउंड को करके देखते हैं। इसकी हाइट कर देते हैं 720 और इसकी विड्थ हम रखते हैं 104। अभी सेव करके देखते हैं कि क्या हमारा बैकग्राउंड एक्यूरेट उस साइज का आ रहा है या नहीं। अभी भी थोड़ी सी ये छोटी नज़र आ रही है। इसकी जो विड्थ है और बड़ी करनी होगी मुझे, तो 1024 की जगह इसे हम डालते हैं यहाँ पर। हाइट तो इसकी सही आ रही है, नियर अबाउट। देखिए, कहने का पर्पज़ यही है कि आपको अपने स्क्रीन के अनुसार यहाँ पर एक सेटिंग डालनी होती है, जिसके अनुसार आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका इमेज है, वो फिट होती है। ठीक है, तो पिक्सल को और इसकी हाइट को थोड़ा सा मैं और कम कर देता हूँ। इसकी हाइट को मैं 420 कर देता हूँ, 480 कर देता हूँ। और इसकी विड्थ को यहाँ से मैं 1024 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 3000 करके देखता हूँ, सॉरी 2000 करके देखता हूँ। अब देखिए क्या आता है इसमें अंतर, देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही खींच गया, 1000 2000 बहुत ज़्यादा होता है। 1500 करते हैं इसे, 1200 करते हैं। ओके करके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। 1200 में भी थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है। स्क्रीन का साइज के अनुसार आपको यहाँ पर सेटिंग करना होगा। मेन मेरा बताने का मकसद यही था कि यहाँ से आप हाइट और विड्थ दे करके इमेज को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे इमेज थोड़ा छोटा चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है मेरा यहाँ इस कॉर्नर में दिखे, तो कॉर्नर में लाने के लिए आप इसको 100 बाई 100 का यहाँ पर आप रख सकते हैं। मैंने 100 लिख दिया यहाँ पर। इसकी विड्थ भी मैं डाल दे रहा हूँ 100। अभी सेव करके देखते हैं, ये इमेज छोटी सी बनेगी। ये देखिए कॉर्नर में इसकी इमेज बन चुकी है छोटी सी। तो इस तरह से हम इमेज को सेट करके कोडिंग करते हैं। किस तरह से कोडिंग से इमेज को यहाँ से लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, किस तरह से मैटर को क्रिएट किया जाता है बॉडी के अंदर में। और अगर कोई हमें इमेज लगाना हो तो इमेज हम किस तरह से लगाते हैं, वो इमेज भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ और कोडिंग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि लिंक पर क्रिएट करके, जैसे ये हमारा ये लिंक दिया हुआ है, ये फ़ोटो दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करें तो कुछ दूसरा हमारे पास डिस्प्ले आ जाए, कोई दूसरा पेज खुले या कोई दूसरा टेक्स्ट हमारे पास खुल करके सामने आए। तो ये सारी कोडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जानेंगे HTML को थोड़ा सा और डिटेल में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।